हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर का क्या रोल होता है प्रोसेस इंडस्ट्री में। राइट, अगर आप रिफाइनरी में काम करते हो या पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में काम करते हो, केमिकल इंडस्ट्री में काम करते हो या फिर किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हो जहां पे आपके इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स आपके लोकल इंस्ट्रूमेंट्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रेशर गेज, टेम्परेचर गेज, लेवल गेज एक्सेट्रा। और वो इंस्ट्रूमेंट्स आपके ट्रांसमीटर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रेशर ट्रांसमीटर, टेम्परेचर ट्रांसमीटर, लेवल ट्रांसमीटर, कंट्रोल वॉल्व एक्सेट्रा। ओके, जिनकी रीडिंग आपकी डीसीएस पे आती है। तो एक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर का क्या रोल होता है, इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि किसी भी इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो वहां पे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सो डैट कि आपकी जो पाइपिंग है या इक्विपमेंट है वो एक प्रॉपर फंक्शन करे। राइट, सेम आपका जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट है या ऑपरेशन इंजीनियर है या डीसीएस ऑपरेटर है, वो इंश्योर करते हैं कि जो आपका प्लांट है वो स्मूथ चले, ठीक है। जो भी मेरा पर्टिकुलर इक्विपमेंट है उसकी जो भी एक प्रेशर टेम्परेचर है वो उस रेंज में चले। राइट, तो जैसे कि आपने देखा होगा प्लांट में हमारे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं, ठीक है। वो आपके लोकल इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं और ट्रांसमीटर्स भी हो सकते हैं जिनकी रीडिंग हम डीसीएस पे देखते हैं। तो एक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है किसी भी इंडस्ट्री में, क्योंकि वो इंश्योर करता है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट्स आपके लगे हुए हैं, जो भी कंट्रोल सिस्टम हमारा प्लेस है इंडस्ट्री में, वो प्रॉपर फंक्शन करे। राइट, अगर वो प्रॉपर फंक्शन करेगा तभी आप प्लांट की इफिशियंसी को इंप्रूव कर सकते हो, या फिर पर्टिकुलर वेसल की जो आपका पर्टिकुलर वेसल है या इक्विपमेंट है उसकी जो इफिशियंसी है उसको आप इनहेंस कर सकते हो। राइट, सेम अगर मैं बात करूं किसी भी इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर की, तो जो भी इंस्ट्रूमेंट्स आप देखते हो, राइट, जो भी इंस्ट्रूमेंट हम प्लांट में देखते हैं उनका सिलेक्शन, इंस्टॉलेशन, कैलिब्रेशन और उनकी मेंटेनेंस जो होती है वो एक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर के थ्रू ही की जाती है। बट यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन के टाइम पे इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर जो होता है वो प्रोसेस इंजीनियर से कुछ इनपुट्स लेता है, और भी जो भी डिपार्टमेंट्स उस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड होगा या वहां पे उसका अगर कोई स्कोप होगा तो वो उससे भी इनपुट ले सकता है। फॉर एग्जांपल मैकेनिकल डिपार्टमेंट से इनपुट ले सकता है या सिविल डिपार्टमेंट से इनपुट ले सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द स्कोप। राइट, तो जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर है वो किसी भी पर्टिकुलर इक्विपमेंट का, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए वो मेरा एक टेम्परेचर ट्रांसमीटर की अगर मैं बात करूं तो उसके सिलेक्शन में, उसकी इंस्टॉलिंग, उसका कैलिब्रेशन टाइम टू टाइम, ठीक है, उसको मेंटेन करेगा सो डैट कि जो एक डीसीएस ऑपरेटर है वो जो प्रोसेस पैरामीटर्स है उनको मॉनिटर कर सके। आपके प्रोसेस पैरामीटर्स टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, फ्लो रेट हो सकता है, लेवल हो सकता है। राइट, तो अगर आप चाहते हो कि आपके जो प्रोसेस पैरामीटर्स हैं वो प्रॉपर मेंटेन हो, आप उनको प्रॉपर मेंटेन कर सकें, तो वहां पे इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ठीक है, जो आपका इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर होगा वो टाइम टू टाइम हर एक इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन करेगा, उसकी फ्लशिंग करेगा सो डैट कि वो प्रॉपर रीडिंग आपको दिखाए। राइट, अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट को रिप्लेस करना है तो वो काम भी एक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर ही करता है। अब अगर मैं बात करूं कि इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स का और क्या रोल होता है, तो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर जैसे हमारा प्रोसेस इंजीनियर है, ठीक है, वो किसी भी प्लांट की इंजीनियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। राइट, तो वैसे ही जब मैं बात करता हूं इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स की, तो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर ऑल्सो ऑप्टिमाइज द प्रोसेस, क्योंकि जैसे एक प्रोसेस इंजीनियर पूरे प्लांट की इंजीनियरिंग करते हैं, उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं, सेम इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर भी करता है। क्योंकि अगर मैं बात करूं प्लांट की ना, तो डीसीएस में आप जो भी देखते हो उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो सेम जो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर होता है वो प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने में बहुत हेल्प करता है, सेफ्टी को इनहेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जिससे हमारी ओवरऑल प्लांट की जो इफिशियंसी होती है वो इम्प्रूव होती है। मान के चलिए आपका एक पंप है, राइट, वो पंप सेपरेटर से कनेक्टेड है, अब सेपरेटर से सक्शन ले रहा है। अब मैंने पंप के डिस्चार्ज में एक पीटी नहीं लगाया हुआ है, राइट, बट इन केस अगर पंप का प्रेशर बढ़ जाता है तो मेरा पंप को डैमेज हो सकता है। राइट, तो वहीं पे इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर बोलता है हेजॉब के टाइम पे, हेजॉब स्टडी के टाइम पे, कि अगर हम पंप के डिस्चार्ज में एक पीटी लगा देते हैं तो वो पंप की भी सेफ्टी करेगा, प्लस
वो पूरे प्लांट को शट डाउन होने से भी बचा सकता है। अगर इनकेस मेरा पंप का प्रेशर बढ़ता है तो मेरा पंप ट्रिप हो जाएगा, राइट। सेम हम उस सेपरेटर को भी एक लेवल ट्रांसमीटर दे सकते हैं कि सो डेट कि अगर उस सेपरेटर का अगर लेवल कम होता है, मान के चलिए मेरा एक सेपरेटर है, अगर इसका एक लेवल कम होता है तो यहाँ पे जो पंप लगा हुआ है वो ट्रिप हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सो डेट कि मेरी इक्विपमेंट की, पाइपिंग की जो सेफ्टी है वो इंश्योर की जा सके। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब अगर मैं बात करता हूं इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर की, तो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर अदर डिपार्टमेंट से कोलैबोरेशन करके या कोलैबोरेट करके क्या करते हैं कि जो एक पूरा इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं सो डेट कि आपका जो ओवरऑल प्लांट की सेफ्टी को इम्प्रोवाइज किया जा सके, ऑप्टिमाइज किया जा सके प्लांट को, सो डेट कि जब कोई डीसीएस ऑपरेटर प्लांट को चलाए तो उसको प्लांट चलाने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कोलैबोरेशन की, तो वो प्रोसेस से बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन करता है, ठीक है। ऑपरेशन डिपार्टमेंट से कोलैबोरेशन करता है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट से कोलैबोरेशन करता है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से कोलैबोरेशन करता है। और ओवरऑल जब सारी टीमें एक साथ कोलैब होके कोई एक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन बनाती है तो उसकी हेल्प से हमारे जो ओवरऑल प्लांट की एफिशिएंसी है वो इनहेंस होती है, ओवरऑल प्लांट की जो सेफ्टी होती है वो इनहेंस होती है। इसका एक एग्जाम्पल है ESD, दैट इज इमरजेंसी शटडाउन डिवाइस, और DCS। आई होप आप मेरी बात को रिलेट कर पा रहे हो कि जब हम DCS को बिल्ड करते हैं तो DCS में सिर्फ कोई एक डिपार्टमेंट का रोल नहीं होता है। उस DCS को बनाने में प्रोसेस इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि क्यों मैंने यहाँ पे बोला हुआ है कि इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग यहाँ पे क्यों कोलैब करता है और इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के साथ। सेम अगर मैं बात करता हूं इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर की, तो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्रबल शूटिंग इश्यूज में, राइट। मान के चलिए कि अगर मेरा कोई एक टेम्परेचर ट्रांसमीटर है या प्रेशर ट्रांसमीटर है, ठीक है, मान के चलिए टेम्परेचर ट्रांसमीटर है जिसकी रीडिंग 55 to 60 डिग्री सेल्सियस आनी चाहिए, या कोई लाइन है, उस लाइन, मान के चलिए ये लाइन है और यहाँ पे मेरा एक TT लगा हुआ है। अब अगर इसका टेम्परेचर इतना आना चाहिए और इसी के बेसिस पे हमने इसको इंस्टॉल किया हुआ है, बट इतना ना आके ये आ रहा है 51 डिग्री सेल्सियस या 70 डिग्री सेल्सियस, तो इस केस में दो चीज़ हो सकती है। या तो हमारा जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब चल रहा है, ठीक है, हम DCS ऑपरेटर वो चेक कर सकता है। बट अगर इसके अप स्ट्रीम में, इससे पहले, इस TT से पहले, इस TT के बाद में, अगर इस TT से पहले की मैं बात करूं तो सब कुछ ओके है और इस TT के बाद में भी सब कुछ ओके है, तो हम कह सकते हैं कि मे बी ये TT जो है इस पे सस्पेक्ट हो सकता है कि ये हमारा प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है। तो इस केस में इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस TT को ट्रबल शूट करने में और उस प्रॉब्लम को रिसॉल्व करने में, राइट। सो डेट कि आपका जो ये मान के चलिए शॉर्ट शटडाउन को रोका जा सके या आपका जो डाउन टाइम है उसको मिनिमाइज किया जा सके और आपकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो कंसिस्टेंटली बनी रहे, राइट। तो इसलिए आप देखोगे कि हर एक इंडस्ट्री में एक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट होता ही होता है, राइट। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी इंडस्ट्री में इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट है या नहीं है, अगर है तो उनका क्या क्या रोल रहता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज लेट मी इन द कमेंट्स बॉक्स और हमें जरूर बताइए कि आपको क्या नया सीखने को मिला। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लर्न ट्रिपल ई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताइए कि हम और कौन कौन सी वीडियोस कवर कर सकते हैं जो आपकी नॉलेज को एम्पावर करेगा। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।